हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइसेस क्या है, आगे क्या होना है, कैसे होना है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, अपनी परंपरा निभानी है। वीडियो को जल्दी से कर देना है लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो लाइक करिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लाइक होती है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं 4 आवर का चार्ट है। अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा था। यहाँ से आप देखेंगे इस चैनल में प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ गो थ्रू कर रहा था, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, यहाँ से जब प्राइस आया यहाँ पर तो हल्का सा ऊपर जाके यहीं से रिजेक्शन ले गया। इस पॉइंट से, इस मूवमेंट से रिजेक्शन ले गया। और कल तो आप पूछिए मत, कल तो ऐसा ही हो गया कि प्राइस इतना नीचे आ गया। अभी प्राइस यहाँ जद्दोजहद कर रहा है ऊपर जाने की। 1,13,000 पर अभी प्राइस चल रहा है। और ये मतलब सोचा नहीं था किसी ने, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट आने के बाद सबको ये था कि 0.25 बेसिस से प्राइस अभी इंटरेस्ट रेट घटा है तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट अच्छा खासा मूव करेगी। लेकिन ये चीज़ इसने साबित कर दी कि सितंबर मंथ नेगेटिव में ही रहता है। मुझे वैसे लग रहा था, वैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर पॉजिटिव जाएगा इस बार ही, लेकिन शायद हो सकता है मैं भी गलत साबित हुआ। अभी हम देखते हैं इसके ऊपर सिनेरियो क्या बन रहा है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, अभी प्राइस हमारा यहाँ चल रहा है। इस वाले जोन के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले जोन के अंदर अभी हमारा प्राइस चल रहा है। इस प्राइस के अंदर अभी मार्केट है और प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे आने के चांसेस अगर और हो गए तो अगला मूव फिर थोड़ा खिसकता खिसकता प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। और फिर हो सकता है बिटकॉइन को हम 1,08,000 या यहाँ कहीं ऐसे इस जोन में देखने को मिले हमें, 8 से 7 वाले में। जो वैसा कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा कि इस जोन में आए, लेकिन हो सकता है शायद प्राइस आ जाए सितंबर जब नेगेटिव में जाता है। अभी मैं इस रेजिस्टेंस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख कर या पॉज करके यहाँ से नोट कर लिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे सितंबर में हम जाके चेक करते हैं तो बिटकॉइन हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं सितंबर में वैसे मोस्टली क्या है, रेड ही रहा है। लेकिन मुझे लगा था पता नहीं ग्रीन जाएगा, ऐसा मेरे अंदर से मुझे फीलिंग आ रही थी। लेकिन अभी देखते हैं 4.28% बचा है। लेकिन अगर हम इसको 5% या ये जैसे है 3%, ये माइनस में गया 22 के अंदर, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इनकेस ये रेड में भी जाता है तो कितने परसेंट और मार्केट नीचे जा सकती है। यहाँ से हम स्केल लेते हैं और देखते हैं। अभी प्राइस है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से हम नीचे लाते हैं 5% के लिए। 5%, 3%, 4% और 5%। 5% हमारा एग्जैक्ट वहीं आ रहा है, 1,07,000 समथिंग कुछ पे आ रहा है। वैसे हम चाहेंगे नहीं कि प्राइस यहाँ तक आए, लेकिन अगर पूरा नेगेटिव जाना है, जैसे सितंबर जाता है पूरा नेगेटिव, अगर वैसा गया तो प्राइस यहाँ तक भी देखने को हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है। वैसे तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने यहाँ पर अच्छी खासी एक सपोर्ट बनाई है, ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। देखते होता क्या है क्या नहीं। और कितनी बड़ी सेलिंग आने के बाद हो सकता है यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए थे लास्ट टाइम पे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इस वाले एरिया में एक्चुअल हुआ क्या था, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ से सेलरों ने इसको सेल किया था, लेकिन फिर से यहाँ बाइंग आई थी, फिर नीचे गया था, फिर बाइंग आई थी। और कहीं ना कहीं एक बारी झटका देने के बाद भी फिर यहाँ से बायर ने दोबारा से इसी एरिया से दोबारा से अपने आप को ऊपर लाए थे। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर बायर अगर एक्टिवेट होंगे तो यहाँ से प्राइस मोमेंटम ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये तो नेगेटिव की, कि सितंबर मंथ नेगेटिव रहता है, हो सकता है नेगेटिव ही जाए तो प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, साइडवेज जा सकता है। अब बात करें थोड़ी पॉजिटिविटी को लेकर, तो पहली पॉजिटिविटी न्यूज़ की खबर मैं यहाँ से लेता हूँ, जो है विवेक रामास्वामी। इनके बारे में आपने सुना होगा। ये यूएस में पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस भी, इनकी कंपनी भी है स्ट्राइव, जिसने कि बाय करे हैं 5,886 बिटकॉइन बाय करे हैं इन्होंने। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े लोग अगर बाय कर रहे हैं धड़ाधड़, तो कुछ ना कुछ तो मोमेंटम है। इनको कुछ ऐसा पता है जो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे एक स्मार्ट वेब कंपनी है RNS, इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया परचेजिंग की। इन्होंने कितने बिटकॉइन बाय करे, इन्होंने 55 बिटकॉइन, ये जहाँ आप यहाँ दिख रहे हैं एक्वायर्ड, 25 बिटकॉइन बाय करे और ये अभी होल्ड कर रहे हैं 2,525 बिटकॉइन। कुछ ऐसा है जो इन लोगों को पता है जो हमें नहीं पता। एक्चुअली में अभी क्या है, अभी देखियो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अभी इंटरेस्ट रेट और डाउन जाएगा। अभी अक्टूबर में भी डेट है, अक्टूबर में भी चांसेस है कि बिटकॉइन अभी और डाउन जाएगा, जिसकी मैं आपको यहाँ पे वोटिंग दिखाता हूँ। पोली मार्केट पे 25 बेसिस % डिक्रीज होने के चांसेस अक्टूबर के अंदर, इसका 80% का वोट है।
देखते हैं कितना सही जाता है, कितना गलत जाता है। वैसे चांसेस है अगर अक्टूबर के बाद नवंबर में नहीं है, फिर दिसंबर में अगर यहाँ पर भी 25% का हमें रेट कट देखने को मिलता है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। हाँ, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है कि मार्केट एक्सटेंड कर गई है, क्योंकि हो सकता है इसमें भी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 23 महीने में इतना बड़ा बुल नहीं आ सकता, मार्केट नहीं आ सकती कि जितने ओल्ड कॉइन अभी नीचे पड़े हैं वो भी साढ़े 3 महीने में ऊपर भाग जाएं, इतना ऊपर भाग जाए। लेकिन होगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च तक ये मार्केट जा सकती है, वो हम देखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर लीजिए, ताकि ना होगा क्या, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आ जाएगा। और लाइक आप करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ पहुँचे, तो वो भी अवेयर रहेंगे कब उन्होंने एग्जिट करना है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल की भी हेल्प हो जाएगी, और अब मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। और अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी ने भी बाय किया है, ठीक है। अब माइकल सेलर की बात करते हैं। माइकल सेलर ने भी बाय किया 850 बिटकॉइन, उन्होंने भी बाय करे हैं, तो हमेशा ही बाय करते हैं। मेटा प्लेनेट ने भी आप देखेंगे तो भैया 5419 बिटकॉइन उन्होंने बाय करे। मेटा प्लेनेट हैज़ एक्वायर्ड 5419 BTC। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े लोग अगर बाय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में है ऐसा जो अभी खुलकर आगे नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर खूब आगे आएगा। और अब शायद हो सकता है 2026 में मार्केट आए, स्टार्टिंग में आए। तो मार्केट मेरे ख्याल से बात ये भी हो रही है कि 2017 से भी बड़ी बुलिश मार्केट आएगी, तो बहुत ही कुछ होने वाला है नया एक्साइटिंग, जो कि आपको देखना पड़ेगा। हम भी देखेंगे, देखते हैं कौन कौन से कॉइन्स ऊपर जाते हैं, किसके कॉइन्स जो होल्ड करके बैठे हैं वो वाले कॉइन्स भी ऊपर जाते हैं नहीं जाते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कजाकिस्तान लॉन्च करने जा रहा है भैया अपना एक स्टेबल कॉइन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को भी ऐसा जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन ये भी अपना एक पैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप करी इन्होंने मास्टर कार्ड, एंटीबिक्स और क्या है रशियन, ये क्या भूल गया, पेज एक एक्स्ट्रा भूल गया, और यूरोशियन बैंक के साथ। तो ये एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ है ये भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब स्टेबल कॉइन आएंगे फिर मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू पैसा आता है, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आपकी क्रिप्टो बाय कर पाते हैं। एक न्यूज़ ये है कि फेड चेयर पर्सन जो है अपने जरन पावल टू स्पीक एन इकोनॉमिक आउटलुक टनाइट एट 10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात को 10 बजे भैया ये आएंगे, लाइव आएंगे और कुछ इकोनॉमी और उसको लेकर बात करेंगे। अब जो भी इनकी स्पीच होगी, जो इनका भाषण होगा, अगर वो पॉजिटिव वे में हुआ तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अगर थोड़ा सा भी इन्होंने कुछ ऊंच नीच ऐसा कुछ कह दिया जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, तो मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो इसलिए 10 बजे अपने नज़र बनाए रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करना, उसका भी कारण मैं भी आगे बताऊंगा क्यों कहा है मैंने ट्रेडिंग अवॉइड करना। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो अपने हार्ड को स्टॉप लॉस को लगा कर ही आप ट्रेडिंग करना अगर करनी है। तो स्पॉट वालों को तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो सीजी रिएक्टिंग ऑन गोल्ड ऑल टाइम हाई, ओनली ग्रेट इफ यू कैन कैरी एंड वेरीफाई इट। सीजी ने रिएक्ट किया है क्योंकि गोल्ड ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। गोल्ड $3800 तक चला गया है, जो उसका एक नया ऑल टाइम हाई बन गया है 2025 के अंदर। लेकिन सीजी का ये कहना है ये ग्रेट है, लेकिन आप इसको कैरी करके नहीं चल सकते, क्योंकि ऑब्वियस है गोल्ड ऐसी चीज़ है जिससे आप घर में देखिए क्रिप्टो क्या, क्रिप्टो अपने मोबाइल के अंदर एक अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख के कहीं पर भी कैरी करके आप जा सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड को ऐसा नहीं कर सकते। गोल्ड आप अगर आपके पास 10 करोड़ का गोल्ड है तो 10 करोड़ का गोल्ड लेकर आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वहीं 10 करोड़ की अगर आपके पास क्रिप्टो होगी या 50 करोड़ की क्रिप्टो हो, तो आप उसको इजीली अपने फ़ोन में और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर डाल के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये इस पोस्ट चेन का ये कहना है, इसलिए ज़्यादातर ये प्रोवोक कर रहे हैं बिटकॉइन की तरफ, बिटकॉइन की ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलती है। नेक्स्ट न्यूज़ वही है कि गोल्ड हिट अपना 3790 पर आउंस पर आ गया है डॉलर पर, लेकिन ये थोड़ा गलत है। इसके बाद जो बाद में है वो दोबारा 3800 आ चुका है, डॉलर इससे ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है तेतर जो USDT मिंट कर चुके हो, $1 बिलियन की इन्होंने मिंट करी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये $1 बिलियन जब USDT मिंट हो रहे हैं, नया USDT बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक USDT $1 के बराबर है, 2 USDT $2 के बराबर है। अगर इन्होंने 1 बिलियन USDT बनाए तो उसके पीछे $1 बिलियन रखने पड़ेंगे इनको। मार्केट में डिमांड है तभी तो।
तभी तो उन्होंने $1 बिलियन यूएसडीटी मार्केट में लेकर आए, क्योंकि मार्केट में डिमांड आ रही है। और जैसे जैसे यूएसडीटी स्टेबल्स कॉइन बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा, चाहे वो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम, सोलाना हो, एडा हो, टीआरएक्स हो, कोई भी कॉइन हो, फिर वो बूम करेंगे। ऐसे एक नेक्स्ट न्यूज जो ओबीसी से रिलेटेड है कि सर्कल हैज मिंटेड 750 मिलियन यूएसडीसी, ये भी एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी, उन्होंने सोलाना पे बिल्ड करे हैं। टोटलिंग उनके पास 4 बिलियन यूएसडीसी मिंट हो गए हैं। इस महीने के अंदर अंदर $4 बिलियन का स्टेबल कॉइन आ रहा है। तो समझ रहे हैं, जब बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेबल कॉइन्स में आ रहा है, तो स्टेबल कॉइन से ही तो क्रिप्टो खरीदते हैं। तो समझ सकते हैं क्रिप्टो में पैसा आने वाला है, वैसे तैयारी चल रही है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आना है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के भैया आहिस्ता आहिस्ता ही तो इंसर्ट होगा ना। पहले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के भैया स्टेबल कॉइन भी चाहिए, क्योंकि बैकिंग भी चाहिए उसकी स्टेबल कॉइन के थ्रू। तो समझिए, इसको एक इशारा है, ये दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम में होना क्या है। ओवर 1.8 बिलियन वर लिक्विडेटेड इन लास्ट 424 आवर विद 1.65 फ्रॉम लॉन्ग पोजीशन, यानी 1.8 बिलियन ना लिक्विडेट हो गए हैं। लिक्विडेट होने का मतलब है खत्म हो गया, पैसा जीरो हो गया। जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज ले लेकर ट्रेड करते हैं ना, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमने ऐसे ट्रेड लगाई है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, है ना। तो ऐसी जो पोजीशन जिसकी थी, लॉन्ग पोजीशन जिसकी, उसमें 1.65 बिलियन का जो है क्या हुआ है, लिक्विडेट हुआ है। और 1.8 इसलिए कहा गया कि थोड़ी बहुत वहाँ से जो शॉर्ट भी, जब प्राइस ज़्यादा नीचे आ गया होगा, ठीक है ना, या प्राइस झटका सा भी ऊपर मार के नीचे आएगा, ऊपर की शॉर्ट पोजीशन खा के नीचे आया होगा, तो 1.8 बिलियन का लिक्विडेट हुआ। इसलिए कहते हैं कि भैया आज भी वॉलेटिलिटी है 10 बजे, जब जेरोम पावल आएंगे तो उस टाइम पर क्या हुआ भैया, मार्केट एकदम से अप जाएगी, एकदम से डाउन जाएगी, तो हार्ड कोर एक स्टॉप लॉस लगा के रखना, और नहीं तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना, मेरा तो यही मानना है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है यूएस लिंक्स कंफर्म सिक्योरिटी ब्रीच इन इट्स मल्टी सिग्नेचर वॉलेट। तो क्या है, इनका जो फंड है वो स्टोल हो गया है, ये हैक हो गया है। सेक एंड डेक्स, अब ये अथॉरिटी जो एक्सचेंजेज है उनके साथ काम कर रहे हैं, पुलिस से बात करें रिकवर असेट को अपने रिकवर करने की, इसलिए कहते हैं नॉट योर केस नॉट योर क्रिप्टो। लेकिन भैया वॉलेट के अंदर भी, यानी आप समझ रहे हैं ना कि क्रिप्टो संभालना कितना ही मुश्किल होता है। ये वॉलेट एक इस इतनी बड़ी कंपनी का है, ठीक है, और मल्टी साइन, मतलब ये वॉलेट था कि एक नहीं 2 बंदे जब इसको साइन करेंगे तब जाकर ट्रांजेक्शन होगी, तब जाकर वो मतलब उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, वो एक स्टोल हो गया, फंड मतलब चोरी हो गई इसमें से। तो कितनी बड़ी बात है, इसलिए कहते हैं कि भैया वॉलेट के अंदर क्रिप्टो रखना भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही केयरफुल तरीके से उसको रखना पड़ता है। अगर आपको जानना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, अगर आप इससे अवेयर होना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपने वॉलेट को सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो अभी जो यहाँ की लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि यूएस लॉ मेकर आर अर्जिंग द सेक टू इम्प्लीमेंट ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया है जिसके लिए लॉ मेकर्स अर्जिंग कर रहे हैं सेक से, क्योंकि सेक उसने परमिशन देगी कि दैट वुड अलाउड 4.1 के रिटायरमेंट प्लान, ये कोई एक एक्ट है, उसका रिटायरमेंट प्लान है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, कि उस रिटायरमेंट प्लान के अंदर बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो को भी एज अ इन्वेस्टमेंट रखा जाए। रिटायरमेंट प्लान के अलावा जो प्लान के अंदर पैसा आता है उसके अंदर इसको भी इंक्लूडेड कर दिया जाए, ताकि वह क्रिप्टो में भी और पैसा आए तो क्रिप्टो और ऊपर जाएगा। तो ट्रम्प का तो भैया पूरा जोर लगा हुआ है, ट्रम्प पूरा जोर लगाने में लगा हुआ है कि भैया पैसा आ जाए, बिग ब्यूटीफुल बिल आ जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रिप्टो की कंपनी भी खोल रखी है, वहाँ से भी इनको पैसा आ रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस इन्होंने खोल रखा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, क्रिप्टो से भी अब पैसा कमा रहे हैं। तो इनको पता है इनका लास्ट सेशन है, इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट बनना नहीं है, तो उसी बारे में अच्छा खासा पैसा कमाने की पूरी चांस में है। और यही है कि ये यूएसए ही इस बार फिर से क्रिप्टो को आग पर बूम पे लेके जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर ही, मैंने आपको बता ही दिया 83%। एक बार ये देख लेते हैं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। सितंबर 4.28% बचा है, देखते हैं अभी ग्रीन में खत्म होता है, रेड में, क्योंकि अभी भी एक हफ्ता 8 दिन तो है ही, कुछ नहीं पता मार्केट का। अगर कुछ आज पावल ने अच्छा कह दिया तो हो सकता है वापस ऊपर ग्रीन हो जाए या फिर नीचे भी आ जाए, तो आने वाला समय में बता ही देगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही। और क्रिप्टो करेंसी अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो मार्केट कैपिटल अभी 4 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे आ गया, 3.9 ट्रिलियन पर है। और फिर फेयर एंड ग्रेड यानी न्यूट्रल पर आ गया 40% पे, ऑल क्वेश्चन 68% चांसेज है अभी। और जो क्रिप्टो RSI चल रहा है यानी ओवर सोल्ड चल रहा है 37.41, 40 से जब ये नीचे होता है तो 40 से नीचे है 37.41 का मतलब ओवर सोल्ड है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से बायर्स आने चाहिए, तो क्रिप्टो का प्राइस यहाँ से अब दोबारा से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसका यही मतलब होता है। जाने से पहले एक बार
अपना डोमिनेंस भी देख लेते हैं। प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, 13,318 पर आ चुका है। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस को एक बार हम चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन के डोमिनेंस पे अब जाते हैं तो बिटकॉइन के डोमिनेंस अभी हाला साइडवेज थी, थोड़ा सा ऊपर भी गई थी, तो 58 है। हो सकता है कि ये ऊपर को आए और इस वाली लाइन को, जो हमारा जो पैरेलल चैनल हमने बना रखा था, ये वाला पैरेलल चैनल आप समझ रहे हैं, इसको टेस्ट करे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ गया अपना शेरा, कि यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर मूव जाए और उसको टेस्ट करके उसके बाद ऐसे करके नीचे आए। अगर ऐसा होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैसा आना चाहिए। जितना मार्केट में पैसा आएगा उस हिसाब से क्या होगा, ये मार्केट हमें रिएक्ट करके देगी। तो इस डोमिनेंस पे जरूर ध्यान रखना है। और देखिए, यही चीज़ है जो आपको बताती है कि आपको एग्जिट कब करना है और एंट्री कब करनी है। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा नहीं ध्यान रख सकते तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको हमारा एक चैनल है लर्न क्रिप्टो कॉइन्स, इसको क्या आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल रखना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके अलावा और भी जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।